साध संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। साध संगत जी, शहंशाह जी अपनी बाड़ी में फरमाए हैं, सदा से जो धनवान के पीछा हर युग करता चोर रहा, संत जनों के पीछे निंदक हर युग करता शोर रहा। साध संगत जी, जिसके पास धन होता है वो डरते भी हैं और चोर उन्हीं के पास जाता है। खजाना छुपाने की जरूरत उन्हीं को है जिनके पास है रुपये पैसे। तो कहते हैं साध संगत जी कि जिसके पास सत्य नाम का खजाना होता है, जो सत्य राह पे चल देते हैं, इसके पास निंदक काफी होते हैं। निंदक इतना होते हैं, हर समय विचलित करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ न कुछ लेकिन निकालते रहते हैं उसके सामने, या उसे सताने का काम करते हैं। इतिहास देखिए, क्या क्या नहीं भक्तों के साथ लोग किए, चाहे कबीर जी हों, शिवरी जी हों, रविदास जी हों, मीरा जी हों, प्रहलाद जी हों, गुरु नानक जी हो, या तुकाराम जी, सबके साथ संसार वालों ने बुरा बर्ताव किया। पर साध संगत जी, वो धनवान व्यक्ति थे, वो मजबूत थे अपने में, कोई हिला नहीं पाया। वो इतने धनवान और बलवान थे कि कोई हिला नहीं पाया, और न कोई अपना धन देने का कभी प्रयास तो बहुत किया, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। धन मतलब ईर्ष्या द्वेष, तपाया सताया, गालियां दिया। भगवान बुद्ध को कितनी गालियां पड़ी, कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और सत्संग जी जो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप अपने पास रखो, जब आप स्वीकार कर लेंगे तो जरूर आदान प्रदान तो हो ही जाएगा। तो सत्संग जी, भक्त जो होते हैं ये सब किसी का स्वीकार नहीं करते हैं। कौन क्या कह रहा है उनको इसका कोई गम नहीं होता है। ये संसार में क्या कमी है इसका भी कोई गम नहीं होता। जिस हाल में है सब ठीक है। आप गरीब हैं ठीक हैं, अमीर हैं ठीक है, महल में है ठीक है, झोपड़ी में है ठीक है, हर हाल में ठीक है। तू जैसे भी रखे दाता, ये तेरी मर्जी है। ये सब हर हाल ठीक है। सत्संग जी, जो दूसरे का सहारा जीता है, अभी कोई कुछ ऐसा शब्द बोल दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको एक्सेप्ट कर लिए, फिर जवाब सवाल कर दिए, दे दिए, बदले में तो कुछ दे दिए, उसका जवाब दे दिए, क्योंकि नहीं देंगे तो फिर उसका जो लिए है उसका क्या करेंगे। जब पहले से ही हम संतुष्ट हैं तो उसका हम लेंगे नहीं। एक्सेप्ट कर लेना ही हमारी गरीबी है, अडोलता है, निर्बलता है, यही हमारी कमजोरी है। कहें तो एक गरीबी है। हम उम्मीद रखते हैं कि सबसे प्यार मिले। साध संगत जी, अगर हम उम्मीद रखते हैं सबसे कि सबसे प्यार मिले, रिश्तेदारों से मिले, पड़ोसी से मिले, परिवार से मिले, तो क्या मेरे पास प्यार नहीं है? तभी तो प्यार की जरूरत पड़ गई। हो सकता है उसके पास प्यार ना हो, कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार एक ही व्यक्ति से प्यार मिलेगा। कभी कभी उसके पास भी प्यार की कमी हो सकती है। ये संसार है, मिथ्या है। जब हम स्वीकार कर लिए हैं
कि मिथ्या है संसार, तो इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर ही लेना चाहिए। अब इससे भागने की जरूरत नहीं है। अब कोई रिश्तेदार आपको कुछ अनाप शनाप कह दिया या छोटा बड़ा बना ही दिया, तो सत्संग जी इससे अब भागने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपने तो स्वीकार किया है कि ये मिथ्या है संसार। तो फिर भागने की क्या जरूरत है, इसका सामना करना पड़ेगा। आज बहुत पहले तो ये प्यार दिया, प्रशंसा किया, हमारे साथ अच्छे से रहा, पर आज इसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे क्यों नहीं ठीक लगती है। ये पहले तो ठीक था, अब आज ठीक नहीं लग रहा है। तो सत्संग जी इसको जो है हम अपने भाषा से, अपने स्वभाव से ठीक करते हैं कि ये ठीक है, केवल बदलता रहता है। ये जो है बदलना परिवार ये जो है प्राकृतिक का नियम है। ये भी बदल गया, प्राकृतिक में तो ये भी है, और बदलना स्वाभाविक है। सत्संग जी ये देखना है कि कहीं मैं तो नहीं बदल रहा हूँ। ये कल प्यार दिया था तो हमने हंस हंस कर स्वीकार किया, और आज ये तकरार कर रहा है, नफरत कर रहा है, तो कहीं मेरा मन विचलित तो नहीं हो गया इसके प्यार के लिए। सत्संग जी हमारे पास कहीं प्यार की कमी तो नहीं हो गई, हम तो इसे प्यार दे दें। कहीं मेरे पास तो वो गरीबी नहीं आ गई, मेरे अंदर तो वो बदलाव नहीं आ गया। ऐसा संत महापुरुष स्वीकार कर लेते। किसी से उम्मीद हम अपने हिसाब से क्यों रखें, उसके पास क्या है, वो क्या हमें दे सकता है। अगर हम उसके ही हिसाब से चल रहे हैं, उसके ही चलाए चल रहे हैं, तब तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, निर्बल हूँ। इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, हाथ मान लेना चाहिए, शायद इसमें ही कल्याण हो जाए। सत्संग की निंदक को स्वीकार किया है। कबीर जी भी कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुहाए। ये बिना पानी और साबुन के धो करके साफ कर देते हैं, कोई पाप नहीं रह जाता है। उसका काम ही यही है। साबुन जो है कपड़े पर घिसते 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 कपड़े को खराब नहीं करता, अपने आप को गला देता है, कपड़े बल्कि धुल कर साफ हो जाता है। इसी प्रकार का निंदक होते हैं, अपने मन को रगड़ते रहते हैं, दिमाग को रगड़ते रहते हैं, और रगड़ते रगड़ते साफ कर देते हैं सारी गंदगी, मन का मैल, और अपने मन में बैठा लेते हैं। अपने तरफ का जितना है अच्छाई सब गला डालते हैं। सत्संग जी कहते हैं, सुन सुन निंदा संत हरि के, चित्त में कभी न लाते। हरि नाम का पी पी अमृत, गीत प्रभु का गाते। हरि नाम का पी पी, हरि नाम, हर में हरि, हर में हरि, अच्छाई में भी हरि, बुराई में भी हरि, जो भी हो रहा है सब हरि। कमी क्या है, पूर्णता क्या है, सब में हरि। ये हर समय हरि नाम का पी पी अमृत, ये गीत प्रभु का गाते हैं। हर समय प्रभु का ही गीत गाते रहते हैं। जो हुआ सब प्रभु की कृपा, जो हुआ सब प्रभु की कृपा। सत्संग जी कोई हिला नहीं सकता है। सत्संग जी कहते हैं, अगर दूसरे के सहारे चल रहे हैं, दूसरे से उम्मीद रखते हैं, चाहे वो प्यार के लिए, तकरार के लिए, हर समय उससे मुकाबला करने के लिए राजी हैं। अगर तकरार नहीं होता, मुकाबला नहीं होता, तो फिर वहां भी हम टूट जाते हैं। ऐसा भाव होता है ना
कि हमारे घर वाले कुछ हमको डांट दिए, हम तो उसका जवाब ही नहीं दिए। हमारे अंदर जो है ये खल रहा है कि हम उसको जवाब सवाल नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं इधर उधर डोल रहे हैं। अगर दे देते तो भी बेचैनी, नहीं दिए हैं तो भी बेचैनी। तो सत्संग जी भगत जो होते हैं उन्हें इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका काम था, आपने किया, मेरा काम नहीं है। और काम जब मेरा नहीं है तो मैं स्वीकार क्यों करूं? स्वीकार करने का मतलब आदान प्रदान, लेना और देना। और नहीं स्वीकार किया, कोई भी चीज लेंगे आज तो फिर देना ही पड़ेगा। अगर किसी की गाली लेंगे, देंगे, ना हम लेंगे ना देंगे। आपका आपको मुबारक हो, हमारे पास जो है ये हमारे लिए काफी है। तो कहते हैं सत्संग जी कि बल प्रयोग कर हारे निंदक, पर रास्ता न रोक सके। जो सही राह पे चल दिया है, सत्य राह पे चल दिया है तो चल दिया है। अब उसे कोई चाहे जितना भी प्रयोग करे, कोई हिला नहीं सकता है। अगर एक सहारा, एक राह उसके पास है, सत्य की राह, प्रयास तो करेंगे लोग, दाएं बाएं सब लोग कोशिश करेंगे, पर कोई हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सत्य राह है। यहाँ लोग परेशान करने वाले मिल जाएंगे, पर ये मालिक जो है अपने भक्त को पराजित नहीं होने देता है, हर समय इसकी रक्षा करता है। आइए सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में आकर कौन है इसकी जानकारी कर लें। हमारे पास कौन सी ऐसी पूंजी है जिस पूंजी को हम व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे। इस दुनिया की भीड़ भक्कड़ में हम खर्च नहीं करेंगे। समय आने पर और सही जगह पर खर्च करेंगे। कभी गरीब नहीं हो सकते। सत्संग जी, धन दौलत होने के पास बाद भी बेचैनियां काफी रहती है। उसका कारण यही है कि जो हम खोज रहे हैं वो हमारे खोजने से मिलने वाला नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। मैं स्वयं को खोज रहा हूं। अगर जिस दिन अपनी पहचान कर लेंगे उस दिन संतुष्टि मिल जाएगी, ठहर जाएंगे। और सत्संग है जी, कैसे खोजें? हम अपने से खोज कर पा जाएंगे। कहते हैं परमात्मा को खोज रहे हैं, क्या परमात्मा मिल जाएगा हमको? और इन आंखों से देख पाएंगे? क्या हम परमात्मा को जानते हैं? जो मैं हूं उसी को तो खोज रहा हूं। और कोई इन आंखों से कैसे, अपनी ही पुतली को कोई कैसे देख सकता है अपनी आंखों से? और सत्संग जी, जब सतगुरु के चरणों में आ जाएंगे तो सबसे बड़ी राज की बात ये जानकारी हो जाएगी, ये खोजता कौन है और किसको, ये देखना कौन चाहता है और किसको। ये जो देखने की शक्ति है आंख में, ये है कौन? ये कौन है जो इस पांच तत्व के पुतले में बैठा है? जो सुनने की शक्ति इसी से है, देखने की शक्ति इसी से है, बोलने की शक्ति इसी से है। और हम कहते हैं कि हम प्रभु को खोज रहे हैं, प्रभु को देखना चाहते हैं। ये कौन देखेगा? ये सत्य यही है कि ये देखने की जो भी शक्ति है इसी की है, यही है।
तो स्वयं को देखना, स्वयं को जानना, ये कैसे संभव हो सकता है? ये बिना सतगुरु का कैसे संभव हो सकता है? सत्संग जी, ये सतगुरु जो है एक आईने के समान है। आईने के सामने बैठ करके हम अपने पूरे शरीर को देख सकते हैं, अपने चेहरे में, आंखों में, दांत, सब कुछ देख सकते हैं, अपने बाल को देख सकते हैं। पर सत्संग जी, अगर आईना ना हो तो कैसे देखेंगे अपने आंखों में? कैसे देखेंगे अपने नाक के ऊपर? कैसे दांतों में देखेंगे? मेरा ही तो है, मुझे ही नहीं दिख रहा है। यही तो बड़ी समस्या है कि जिसे मैं खोज रहा हूँ वो है कहाँ की मिलेगा। अपने को ही अपने ही खोजना कितना कठिन होता है। सतगुरु से जानकारी प्राप्त कर ले सत्संग जी। काफी समय हो गया भाग दौड़ करते। आइए, दासी यही प्रार्थना करती है कि जो आपके पास जीवन बचा है, जो सांसें बची है, इसे व्यर्थ खर्च न कीजिए। ये सांस ही आपके पास वो खजाना है जिससे आप उस मंजिल तक जा सकते हैं जिस मंजिल के खोज में आए हैं। और जिस मंजिल को आप खोज रहे हैं, सिर्फ कहते हैं कि दिशा बदल जाएगी, जाना कहीं नहीं है। न पूरब साइड जाना है, न पश्चिम साइड जाना है, न उत्तर जाना है, न दक्षिण। जहां आप खड़े हो सिर्फ दिशा बदल दो। पीठ जिसके साइड किए हो उसके साइड मुख कर दो। कहते हैं ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही तपहि। तुरंत जन्मों जन्म का जो 84 लाख का जो चक्कर था, पता ना कितने जीवा जंत का जन्म पहले धारण किए थे और अभी कितना करना है, ये सब की जानकारी तो नहीं है। पर सत्संग जी कहते हैं कि जैसे ही सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, ये जीव जैसे ही सन्मुख होता है ना गुरु के, तुरंत जन्मों जन्मों का जो है नष्ट हो जाता है। पाप कहे या 84 लाख योनियों से मुक्ति कहे मिल जाती है। तुरंत अपनी स्वतः दिशा बदल गई, दशा बदल गई। बस इतनी सी बात। हम कितने किताब पढ़ चुके हैं धर्मशास्त्रों की, इसी के खोज में। सत्संग जी कूड़ा कटकर की तरह बटोरते 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 ये मन में एक दिन पूरे पढ़ भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते, और इस जो खजाना है सांस की, ये सब खत्म हो जाता। तो आइए सत्संग जी, साबुत की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल सतगुरु के दरबार में जब आ जाएंगे तो मेरा यही साबुत, यही गवाह, यही अगुआ है। तुरंत जो है दिशा बदल देंगे और पूरी दशा बदल जाएगी। कहते हैं कि बल प्रयोग करे हारे निंदक, पर रास्ता न रोक सके। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, करना कुछ भी लोग सके। एक गुरु पूर्ण गुरु है जो इनके चरणों में आ जाता है, दुनिया का लोग कुछ भी नहीं कर सकते। करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। शक्तिशाली भी इनके पास है, बलशाली भी इनके पास है, ज्ञानी भी इन्हीं से है, जो भी है इन्हीं से है, और इन्हीं के हम चरणों में। तो आइए सत्संग जी, हम सतगुरु अपने जीवन में जरूर धारण करें, ये राज, ये सत्य को जानने के लिए। सत्संग जी।
प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।